जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 9 मंथ एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो पहले समझते हैं कि ये क्वार्टरली का फंडा क्या है। ठीक है, क्वार्टरली मतलब क्या होता है कि 3 महीने को हम ईयर कंसिडर करते हैं। जैसे हम एक साल में 12 महीने को 12 महीने कंसिडर करते हैं, यानी कि 12 महीने को एक साल कंसिडर करते हैं, ऐसे ही 3 महीने को हम एक साल कंसिडर करते हैं क्वार्टरली में। अब देखिए यहाँ टोटल मुझे टाइम दे रखा है वो 9 मंथ दे रखे, यानी कि 3 महीने प्लस 3 महीने प्लस 3 महीने, तो ये टोटल कितने हो गए मेरे पास में? 3 ईयर हो गए क्वार्टरली। जब क्वार्टरली की बात होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है मेरा? वो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरी क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है यानी 5%। हाफ ईयरली होता है तो उसे क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई उसके पास में 16,000 रुपए हैं और 16,000 रुपए हैं, वो उसे क्वार्टरली देता है 5% पे। तो वो पूछ रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 16 का अगर मैं पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, क्योंकि 3 साल है तो 3 साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट निकालूंगा तो 5% के हिसाब से 800 रुपये यहाँ पर देगा, 800 रुपये फिर ये सेकंड ईयर में देगा, 800 रुपये फिर क्या होगा आपका ये थर्ड ईयर में देगा। इस 800 का निकालूंगा मैं 5% तो 40 रुपये मेरे यहाँ पर आएंगे इंटरेस्ट का, और 40 रुपये मेरे इसके यहाँ पर इंटरेस्ट आएंगे। इस 800 का निकालूंगा तो 40% मेरे पास यहाँ आएगा, और इस 40 का मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास में कितना? 2 आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 8 तिया 24, 2400 मेरे पास ही आएगा, 4 तिया 12, 120 रुपये मेरे पास आएगा 2 ये। इन सबको ऐड करूंगा तो 2522, ये मेरे पास क्या आएगा? टोटल इंटरेस्ट आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं इसको परसेंटेज वाले मेथड से। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा है। इसका मतलब है 5 बाय में 100 खोल सकता हूँ इसे मैं, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि अगर शुरू में उसके पास 20 रुपये थे तो उसने 1 रुपये इंटरेस्ट दिया होगा, टोटल अमाउंट दिया होगा 21 रुपये। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो इसका क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब कर दीजिए। जब इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में 8,000, और ये कितना हो जाएगा? 9261, ये 21 का क्यूब है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस मेरे पास 1261 आ जाएगा। बट ये प्रिंसिपल जो 800 है वो 800 नहीं है, कितना है आपका? 16,000 है। सॉरी 8,000 नहीं है, 16,000 है। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 जगह 2 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 25, यानी 25 22, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।